हेलो एवरीवन। हम बहुत टूट गए, बहुत बिखर गए, बहुत ट्रिगर ले लिए, है ना। बहुत दिन से चल रहा है ना ये सब, बहुत ट्रिगर चल रहा है, बहुत कुछ चल रहा है। क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा, कैसे पीस मिले, कैसे शांति मिले। तो आज हम सेल्फ लव करेंगे, होपोनोपोनो प्रेयर करेंगे सेल्फ लव, कि कैसे सेल्फ लव करना है। सेल्फ लव क्या है? सेल्फ लव जो हमारी हायर सेल्फ है उसके साथ हम डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। जैसे सपोज करो कि आपने आप परिवार में रहते हैं, कोई बच्चे को आपने अलग कर दिया। जैसे अगर वो एक एज है पेरेंट्स की, वो अगर अपने बच्चों को अलग कर देते हैं, सपोज करो आपने अलग कर दिया उनको, अपने बच्चों को, और उनसे कलह क्लेश, इतना झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गई, और उनको आपने अलग कर दिया अपने आप से। अब आप ना उनकी खैरियत पूछते ना कुछ, तो आपने डिस्कनेक्ट हो गए, वहाँ डिस्कनेक्ट कि उनका क्या हाल चाल है, आपको कोई लेना देना नहीं है। और वो जब लड़ाई करके गए हैं तो आपको क्या है, जब भी आप अंदर से होंगे तो दुखी होंगे। सेम हमारी हायर सेल्फ है। हमारी हायर सेल्फ के साथ जब हम कनेक्ट होते हैं तो हम पीस में होते हैं, शांति में होते हैं, हारमनी में होते हैं। लेकिन जैसे हम सोल से डिस्कनेक्ट होते हैं तो हम दुखी रहते हैं और सफ़र करते हैं, ट्रस्ट नहीं करते, ओवर थिंकिंग चलती है, भाग दौड़ चलती है लाइफ की, बीमारियां घेर लेती हैं। और जो भी परिणाम आपके सराउंड आप देख रहे हो, सेपरेशन, हर किसी से सेपरेशन फेज आ जाता है, किसी से आपकी बनती नहीं है। आप बोलेंगे, कुछ कुछ बोलेंगे, आपकी माइंड बॉडी और सोल अलाइनमेंट में नहीं रहेगी। हाथ कहीं चलेंगे, पैर कहीं चलेंगे। जैसे चलेंगे तो कई होती है ना, पैर पटकते, गुस्से में पैर पटकते हुए चलते हैं, ऐसे देखे हैं कई। तो वो सौम्य चाल नहीं होती, वो अलग ही दिखती है कि आप अपनी सोल के साथ अलाइन नहीं है। कई आपने नोटिस किया होगा कि पैर पटकेंगे गुस्से में, बर्तन पटकेंगे गुस्से में, इस टाइप से। क्योंकि मैंने भी, जो मेरी मदर इन लॉ थी, मेरे काउंटर पार्ट की वाइफ, संजय की मदर, वो यही करते थे। वो बर्तन फेंकती थी किचन में जाके, गंदे तरीके से बर्तन साफ करेगी, फेंकेगी गुस्से में। तो उसको, उनको मनाना भी बहुत आसान था उनको। मैं तो जाके पीछे से और उनको हक कर देती थी, तो थोड़ी देर में हंसने लग जाती थी वो। बट उनको गुस्सा बहुत आता था, दोनों की थोड़ी सी देर में दोनों का हो जाता था। तो वो इसको बोलते हैं मिस अलाइनमेंट। तो फिर उनको गाली निकलेगी, जैसे उनकी वाइफ के प्रति गाली निकलती थी, ये बड़ी थी, कॉपरेटरी किया घर में, सबको फाड़ दिया, ये कर दिया, वो कर। तो अगर हार्मनी होगी तो वहाँ क्या होगा, वहाँ शांति होगी, पीस होगी। तो ऐसे ही आपकी सोल है। तो आपकी सोल जो है वो प्योर है, वो सच है, वो सच्चाई है, वो परमात्मा है, वो डिवाइन है। और आप क्या हैं? आप अनअलाइनमेंट में हैं, आप दुखी हैं, आप गुस्सा है, आप फियर है, आपके अंदर लव नहीं है। तो सेल्फ लव आज कैसे करेंगे? ये हो अपोनो अपोनो प्रेयर आपको कम से भी कम 1 मंथ अगर आप करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट ये लेकर के आएगी, और आप सेल्फ लव में आएंगे। इनर वर्क आप कर ही रहे हैं, एक टाइम में आप इसको सुन सकते हैं, कभी भी सुन लें इसको। और कर्मा क्लींजिंग को अभी 3-4 हैं इसके पार्ट, तो मैं सब लेके आऊँगी इनके, है ना। मैं डिवाइन एनर्जी को इन्वाइट करती हूँ। आई इन्वॉक परमात्मा, मैं आपकी डिवाइन एनर्जी को इनवाइट करती हूँ कि वो मेरे और मेरी सेल्फ के बीच में एक लाइट भर दे। हम दोनों के बीच में जो मिसकम्युनिकेशन हुआ है, वो लाइट हम दोनों के बीच में भर दे, जो मुझे पीस और अंडरस्टैंड करे, जो मुझे पीस, शांति और अंडरस्टैंड करे। मैं अपने अंदर के डिवाइन पार्ट को एक्टिवेट करना चाहती हूँ। मैं उस पीस को अनुभव करना चाहती हूँ, उस शांति को अनुभव करना चाहती हूँ, उस ट्रस्ट और मेरे बीच में जो एक रिजर्व एनर्जी है, जो एक दबाई हुई, मीन्स कहने का कि वो जो दबाव बनाया हुआ है, उसमें मैं शांति को फील करना चाहती हूँ या चाहता हूँ। सपोज 2 जन की लड़ाई होगी तो आपको क्या होगा, उसको देख के गुस्सा आएगा। तो गुस्सा नहीं करना, वहाँ उस पीस को, कि मैं उस पीस को फील करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। खासकर जिनके केस चल रहे हैं आजकल, कई हैं जो आजकल उनके कोर्ट केस चल रहे हैं। तो जो रिजल्ट एनर्जी आपने वहाँ पे कर रखी है, उनके प्रति हारमनी क्रिएट करें, प्रेम। हारमनी ये नहीं जाके हाथ मिलाएं,
वो अगर आपकी तरफ नेगेटिव एनर्जी फेंक रहा है तो आपको पहले से ही घर के अंदर बैठ के, कि आपको मालूम पड़ गया डेट कब की है, हे परमात्मा ये जो भी एनर्जी है बीच में हम दोनों के बीच में आई हुई है, इस डार्क एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करें, यहाँ पे पीस और हार्मनी क्रिएट करें, यहाँ लाइट को भर दे प्रभु। ऐसे करके आपको परमात्मा से बोलना है कि यहाँ पे आप लाइट एनर्जी को क्रिएट करो, लाइट भर दो हम दोनों के बीच में। तो जो वो काली काली एनर्जी है, जो कोर्ट कोर्ट केस खेल रहे हैं, वो आपका बहुत जल्दी ख़त्म होगा। आप देखते रहना कैसे वहाँ फिर हार्मनी के हंसते हंसते अलग भी होंगे तो हंसते हंसते होंगे, वहाँ पे गुस्से में नहीं होंगे, लॉस नहीं होगा ना आपका ना उसका, किसी का भी नहीं होगा। ये होता है। तो यहाँ क्या है, पीस और अंडरस्टैंडिंग, जैसे अपने अंदर डिवाइन पार्ट को एक्टिवेट कर रही हूँ, जो पीस, ट्रस्ट और सरेंडर में जीता है। हमारी एक्चुअली फॉर्म क्या है, पीस और अंडरस्टैंडिंग। जो मेरे जो भी विचार हैं उनको मैं शांति में बदल दीजिए। जो ओवर थिंकिंग चल रही है, गाली गलौज चल रही है, मैं किसी को देख नहीं सकती, मेंटर पे भी ट्रस्ट नहीं कर सकती, और मेंटर को भी सामने वाले पे, हे परमात्मा मेरे अंदर इतनी क्षमता भर दे कि मैं सामने वाले को उनकी एक्चुअल फॉर्म तक ला सकूं, उनको अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट कर सकूं। मैं भी अपने आप को बोलती हूँ। तो यहाँ क्या है, मेरे साथ कोई भी अवस्था आती है, जब भी मेरे साथ कोई अवस्था आती है, डाउट की, ओवर थिंकिंग की, चेज की, फिर ट्रिगर की, आप मुझे याद दिलाते हैं कि इसको क्लियर करना है। क्लियर 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 करो, क्लियर करो, है ना, बार बार रिपीट हो रहा है, क्लियर करो, कैंसल, क्लियर, डिलीट, ये डाटा मुझे क्लियर करना, वो इसलिए बार बार सरफेस पे आता है। तो उसमें बैठ के मुझे क्या बता रहा है कि तुम्हें इसको डिलीट करना है, तो मैं आज से उसको कैंसिल, क्लियर और डिलीट करती हूँ और अपनी सेल्फ में स्थापित होती हूँ। क्लियर। मेरे अंदर जो चल रहा है या बार बार रिपीट हो रहा है, चाहे वो एक दिन में रिपीट हो रहा हो, चाहे 15 दिन में, चाहे वो फुल मून न्यू मून पे, चाहे वो पोर्टल में, जो भी रिपीटेशन पैटर्न है मेरे साथ रिपीट हो रहा है, उस डेटा को अब मैं रिलीज करती हूँ। मैं अपने माइंड को रेस्ट लेने की, माइंड क्या है, माइंड 24 घंटे चलता है, तो यहाँ माइंड को रेस्ट लेने की और हार्ट के अंदर स्थापित होने की परमिशन चाहती हूँ। किससे, परमात्मा से, डिवाइन से, कि मैं अपनी सोल के अंदर स्थापित हो जाऊं और मैं अपने हार्ट की बीट को सुन सकूं, न कि माइंड की बकबक को सुनूं। माइंड की बकबक को सुन के ही तो क्या करते हैं हम, अपने सबके साथ रिलेशन खराब कर लेते हैं, मेंटर के साथ भी, और वो जो बकबक चलती है दिमाग में वो। लेकिन उसको भी परमात्मा, मैं आपको इनवाइट करती हूँ, आप मेरे हार्ट के अंदर आके रीसेट हो जाओ, मेरे हार्ट को रीसेट करो, जिससे मैं उसकी बीट सुन सकूँ और वो लविंग एनर्जी को फील कर सकूँ और सबके अंदर उसी एनर्जी को महसूस कर सकूँ। क्लियर। तो आज क्या है, हम सेल्फ लव करते हैं। तो सेल्फ लव में जो भी मेरे अंदर चल रहा है, क्या है सेल्फ लव और सेल्फ हीलिंग क्या है। माय डियर सेल्फ, मेरे सारे नेगेटिव इमोशन, नेगेटिव थॉट्स, पास्ट की सारी मेमोरीज, फियर, स्ट्रेस और एंजाइटी जो भी मेरे अंदर चल रहा है, ये जो भी इमोशन हैं मुझे आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, मेरी ज़िंदगी में शांति, खुशी और सक्सेस यानी पीस, अबंडेंस, हैप्पीनेस को प्राप्त करने में या अचीव करने में जो अड़चन बने हुए हैं, मैं इनकी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ, जिम्मेदारी लेती हूँ। माय डियर सेल्फ, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। नेक्स्ट, मैं अपने पास्ट को पूरी तरफ से रिलीज़ करती हूँ और पास्ट में मुझसे जो भी गलतियाँ हुई उसके लिए मैं खुद को पूरी शिद्दत के साथ आज माफ़ करती हूँ और अपनी सेल्फ से माफ़ी मांगती हूँ कि मैंने तुम्हें हर्ट किया किसी और की वजह से, क्योंकि हम अपनी सोल को हर्ट करते हैं, हम खेलते हैं दूसरों के हाथों। जब हम किसी से एक्शन रिएक्शन करते हैं तो हम फुटबॉल बन जाते हैं, सामने वाला हमें ठोकर मारता है और हम अपनी सेल्फ से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं यहाँ पे। तो इसलिए डियर सेल्फ, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू।
आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। मैं मेरे अंदर जो पहले से क्रिएट है या हर पल जो क्रिएट हो रहे हैं, जो थॉट, जो बैरियर हर वक्त बैरियर क्रिएट कर रहे हैं, जैसे कि नेगेटिव इमोशन, गुस्सा, पछतावा, दुख, नफरत, जलन, डिसरिस्पेक्ट। मैं हेल्दी बाउंड्री नहीं क्रिएट कर सकी कहीं, डिसरिस्पेक्ट, और जिसको बोलते हैं दुख, ग्रीफ, ऐसे सारे मेरे नेगेटिव पैटर्न या इमोशन जो मैं अभी इसी पल से रिलीज करती हूँ, क्लियर करती हूँ, मेरे अंदर से हमेशा के लिए डिलीट हो जाएं। डियर सेल्फ, मैं आज से अपने आप को फ्री करती हूँ आपके अपने आप को आप में मर्ज करने के लिए। डियर सेल्फ, मैंने आपको बहुत हर्ट किया तो मैं उसको एक्सेप्ट करती हूँ। सो आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। नेक्स्ट, मैं अपने माइंड के सारे निगेटिव थॉट को रिलीज करती हूँ। माइंड या हार्ट और माइंड के बीच का जगलिंग चलता है बस पूरी लाइफ। हम माइंड से ऑपरेट करते हैं, हार्ट से नहीं करते। हार्ट में सिक्स हार्ट वर्च्यू है, एक वीडियो बनाई हुई है उसके ऊपर मैंने। 6 हार्ट वर्च्यू, करुणा, अपने प्रति आप कितने हम्बल हो सकते हैं, अपने प्रति आप कितने दयालु हो सकते हैं, अपने प्रति आप कितने बेस्ट हो सकते हैं, उसी को एक्सेप्ट करो। आई एक्सेप्टेड कि मैं अपने आप से प्रेम करता हूँ, करती हूँ। मैं अपने माइंड के सारे नेगेटिव थॉट्स को रिलीज करती हूँ, रिमूव करती हूँ और उसको रिप्लेस करती हूँ पॉजिटिव थॉट्स में। माय डियर सेल्फ, मैंने तुम्हें हर्ट किया, दबाया, दूसरों के कारण दुख दिया, सो आई एम सॉरी, आई एक्सेप्टेड, सो आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। नेक्स्ट, मैं अपने सारे इमोशनल ब्लॉकेज को रिलीज़ करती हूँ जो मुझे मेरे मन की शांति के लिए बोझ बने हुए हैं। जो भी मेरी ओवर थिंकिंग, इमोशनल पैटर्न जिनके कारण मैं दुखी होती हूँ, चिल्लाती हूँ, गुस्सा करती हूँ, सब कुछ करती हूँ, इमोशनल पैटर्न जिससे मेरे रिश्ते ख़राब हो चुके हैं, भाई बहनों के साथ, मदर पेरेंट्स के साथ जो मेरे रिश्ते ख़राब हो चुके हैं, और मैं एक फुटबॉल की तरह बनी हुई हूँ और अपनी सोल को हर्ट कर रही हूँ, मैं एक्सेप्ट करती हूँ। आई एक्सेप्टेड। डियर सोल, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। मैं उन सारी परिस्थितियों में खुद ही दोषी मान रही थी, खुद को दोषी मान रही थी, खुद को ब्लेम कर रही थी, दुखी होती रही, बिखरी रही, टूटी रही। अब मैं पूरे दिल से अपनी सेल्फ से कनेक्ट होती हूँ और पूरे दिल से माफ़ी मांगती हूँ, पूरी शिद्दत के साथ अपनी सेल्फ को अपनाती हूँ। माय डियर सेल्फ, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये छोटी सी प्रेयर है जो हमने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट में अपने आप को अपनी सेल्फ से अलग कर दिया है। तो इसको हम कम से भी कम 21 डेज़, 1 मंथ नहीं कर पाए तो कम से कम 21 डेज़ करेंगे। इसी को सेल्फ लव बोलते हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी में सेल्फ लव सबसे ज़रूरी है। हम भूल जाते हैं, अपनी आइडेंटिटी भूल जाते हैं। अगर हम बात भी करते हैं किसी से, आपने देखा होगा कभी हम अपनी बात नहीं करेंगे, हमेशा काउंटर पार्ट की बात करेंगे। उस काउंटर पार्ट ने मेरे को ये जर्नी दी, उसकी वजह से मुझे ये मिला, वो तो भगवान है। आपके बच्चे भी भगवान हैं, आपका कार्मिक भी भगवान है, आपकी वाइफ भी भगवान है। अगर वो आपसे लड़ाई झगड़े नहीं करती तो आप कैसे अपने काउंटर पार्ट से मिलते? अगर आपके बच्चे आपको नहीं अपनाते तो आप कैसे इधर उधर भटकते प्यार के लिए? अगर वही आपको सारा प्यार दे देते और घर के अंदर उलझा के रखते तो आपको कैसे पता चलता कि प्यार नाम की भी कोई चिड़िया होती है जो आपके काउंटर पार्ट ने दिखाया? तो सबसे बड़ा सहयोग, सबसे बड़ा योगदान, सबसे बड़े गुरु आपके घर में आपके बच्चे हैं, आपका कार्मिक है। तो सेल्फ लव में आने के लिए सबसे पहले अपने आप को जब आप एक्सेप्ट करते हो, अपनी सोल के साथ आप कनेक्ट होते हो, तो जो अंदर चीज़ें आपकी बदलेंगी वही चीज़ें बाहर ऑटोमेटिक चेंज होगी।
आप देखते रहना कैसे चेंज होता है। ये मीनाक्षी जिसकी मैंने वीडियो डाली हुई है, ये दुबई में रहती है, ये सिंगल मदर है और इनकी बेटी इनकी मदर के साथ रहती है। इनकी मदर कार्मिक है, इनकी सिस्टर कार्मिक है। बेटी को रखा हुआ है तो उसको बस पैसे चाहिए और इनका सबसे बड़ा ब्लॉकेज इनकी बेटी ही थी जो कार्मिक। मैंने इनको एक एक चीज़ बताई, ये भी आपकी तरह ही चिल्लम चिल्ली करती थी, बहुत की। इसको भी डांटा मैंने, बहुत डांटा इसको, लेकिन इस लड़की ने कभी भी मेरी डिसरिस्पेक्ट नहीं की, बहुत प्यार से एक्सेप्ट किया। और जब प्यार से एक्सेप्ट किया तो आज देखो ये हर चीज़ को अचीव कर चुकी है। इसका एक दिन रात को घर खाली कर दिया, मकान मालिक ने सामान बाहर रख दिया, ये अंदर बंद हो गई, बाहर ही नहीं निकली 2 दिन। कैसे खाना खाया, कैसे पानी पिया, इसका लाइट काट दिया, बिजली काट दिया। आप क्या सोचते हो, जैसे मैं निकली ऐसे ये निकली और ऐसे ही आप निकलेंगे। हर कोई सफ़र करता है, बट कोई सह लेता है, कोई चिल्लाता रहता है। तो जो चिल्लाता है वो सेल्फ लव में कभी नहीं आता। फिर इसको चीज़ें समझाई एक दिन, बहुत टाइम दिया मैंने इसको, बहुत टाइम देने के बाद इसको चीज़ें समझ आई कि मीनाक्षी, इसको यही नहीं पता था अंदर कैसे उतरे। जैसे कई बोलती है मुझे अंदर उतरना कैसे है, अंदर उतरना नहीं है, अंदर की चीज़ों को समझना है कि आपके सराउंडिंग चीज़ें क्या ख़राब हो रही है। मैं कहती हूँ आप कॉल लो, लेकिन पुराने नहीं। अगस्त में मैंने 1-2 ऐसी हैं जिनको फ्री में ही दे दिया था। एक तो पाकिस्तान की है, मैंने फ्री में ही दे दिया था उनको, चलो कोई बात नहीं, इतने लोग हैं तो मैं निकालती हूँ बीच में फ्री में। ऐसा नहीं है कि सबको मैं, ठीक है जी हर किसी पे रख रखा है, तो मैं अपना सोल पर्पज़ भी करती हूँ, किसको देना है किसको नहीं देना, बिल्कुल निःशुल्क जिसको बोलते हैं, तो दिया हुआ है। उन्होंने टेकन फॉर ग्रांटेड लिया। उसके बाद उन्होंने बीच में एनर्जी एक्सचेंज की अपने आप ही, क्योंकि मनी ब्लॉकेज हट गया उससे। बट चिल्लम चिल्ली नहीं हटी अभी तक उनके मैसेज इतने लंबे से इतने लंबे, लिटरली उनसे थोड़े से इतने हुए, थोड़े से इतने, अभी भी इतने ही हैं। उनको अगस्त से अभी तक ये नहीं समझ में आया कि मेरे सराउंडिंग चीज़ें क्या है, मुझे छोड़ना है सबको, बस जैसे यात्रा होती है चलते जाना है, चलते। इसी से आप सेल्फ लव में आते हैं, क्योंकि आप अपनी सेल्फ के साथ कनेक्ट होते हैं। तो जैसे मीनाक्षी ने आपको समझाया इनर वर्क क्यों ज़रूरी है, सेल्फ लव में आ जाते हैं। आपको ट्रिगर भी मिलेंगे तो उनका भी आपके ऊपर असर नहीं पड़ता। जो हमने दिया हुआ है आपको, इनर वर्क दिया हुआ है, उससे जो ब्रेन है, लेफ्ट राइट ब्रेन बैलेंस होता है और वो डोपामाइन और सेरोटोनिन छोड़ता है। तो वो क्या है, जो आपकी हैप्पीनेस ऑटोमेटिक आती है, आपका ब्रेन बैलेंस हो जाता है बहुत जल्दी। फिर आपको याद ही नहीं आती उसकी, सामने वाले पर्सन की, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा मेरे साथ, वो याद ही नहीं आएगी। ऐसे ही सेम, कोई ट्रिगर आया, ख़त्म। ये है सेल्फ रिस्पेक्ट, सबसे ज़रूरी है। आई रिस्पेक्ट माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ और आई एक्सेप्ट माई सेल्फ। 3 शब्द लिख लो कहीं पे भी, अपनी सोल को बोलो, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ, आई रिस्पेक्ट माई सेल्फ एंड आई लव माई सेल्फ। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। फिर भी कुछ ना समझ में आए तो मेरा नंबर है, बिंदास। आप लोग जो मेरे स्टूडेंट हैं उनके लिए तो ओपन ही है, व्हाट्सएप भी और उस पर भी ओपन है। और जो अनदर पर्सन कोई भी आता है तो ये एक एनर्जी एक्सचेंज के साथ प्रॉपर एक आप काउंसलिंग लें और अपने इशू जाने, उसके बाद उसके ऊपर वर्क करें और उनको हील करें और किसी भी अच्छे मेंटर का हाथ पकड़ के आगे बढ़े, ताकि जल्दी से ये जर्नी कंप्लीट हो और आप हर चीज़ को अचीव करें।